प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? ठंड में गर्मी की गर्माहट महसूस हो रहा होगा, नहीं? क्या बात है, ठंड के मौसम में गर्माहट महसूस कैसे नहीं हो? क्योंकि कल के दिन आप लोग को एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो नोटिस आया था, सूचना आया था, उसके बारे में बताया था आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से। और यह भी मैंने वादा किया था, जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी नोटिफिकेशन आती है मैं आपको इसका सूचना जरूर दूंगा इसी चैनल के माध्यम से। और मैं सूचना लेकर उपस्थित हो गया हूं। आप लोग जान लो, एएलपी के वैकेंसी आ चुका है अब, और ये 100% सत्य मान लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है। जो बातें मैंने कल बताई थी वो 100% सत्य निकला। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहले तो जानेंगे हम लोग नोटिफिकेशन में कितना पोस्ट है। कल भी बताए थे आप, पोस्ट वही है आपका, उसमें कुछ बढ़ा घटा नहीं है, लेकिन पोस्ट के मामले में थोड़ा कम पोस्ट निकला है एलपी का। अब इसमें थोड़ा सा पोस्ट, पिछले बार जो वैकेंसी आया था काफी पोस्ट था, लगभग 36,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी था वो। इस बार लेकिन पोस्ट में थोड़ा सा कंजूसी हो गई है, तो उस पर देखेंगे हम लोग, फिर हम लोग काम करेंगे इस पर और मेहनत करेंगे। हम लोग को तो एक स्टूडेंट को एक ही सीट लेनी है, तो आप लोग को उसी अनुसार काम करना है बाबू। और देखिए यहां पर आपको मैं बता दूं कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप देखिए सेकेंड पेज पर आप देख रहे होंगे, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। यहां पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये सूचना है और नोटिफिकेशन 19/2/2024, ठीक है। ओपनिंग होगा एप्लीकेशन आपका 20 जनवरी से, यानी 20 जनवरी से आपका फॉर्म फिलअप का ओपनिंग हो जाएगा। और ये आपका जो है यहां पर देख लीजिए बाबू, 20 जनवरी से होगा और 19 फरवरी 2024 क्लोजिंग डेट है आपका। एप्लीकेशन सबमिट जो करेंगे आप फॉर्म फिलअप करके, वो 20 जनवरी से लेके 19 फरवरी के बीच आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका है एज का, जहां देखिए यहां पर आप पे लेवल 7 सीपीसी जो है उसमें आप जाएंगे तो लेवल 2 का वैकेंसी हो गया। पेमेंट आपका 19,900 है। और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लें अगर, तो A1, और एज का आपको जो है 1/7/2024 को 18 से 30 वर्ष होना चाहिए। साथ ही साथ वैकेंसी जो कल मैं बताया था 5,696 वैकेंसी ये टोटल आपके हैं, तो इस पर भी गौर कर लीजिएगा थोड़ा सा। जैसा कि हम लोग सोच रहे थे कहीं इसमें जीरो तो नहीं छूट गया है, तो ऐसा कुछ तो नहीं हो, चूंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया नोटिस, इसमें जीरो छूटा नहीं है। वैकेंसीज कम है, निश्चित रूप से कम है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसमें जानते हैं सिलेबस के बारे में, क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है वो सिलेबस के बारे में हम लोग गौर से अध्ययन करेंगे। और निगेटिव मार्किंग है कि नहीं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। यहां पर देखिएगा आपका दिया हुआ है सिलेबस के बारे में, जो भी डाटा आपका मिलेगा वहां पर देखिएगा। देखिए यहां पर आपका दिया हुआ है फर्स्ट स्टेज आपका जो होगा एएलपी का एग्जाम जो होगा, आप जानते भी हैं पीटी मेंस, सीबीटी 1, सीबीटी 2। सीबीटी 1 जो होगा उसके बारे में बता रहा हूं आपको कि सीबीटी 1 में आपका जो होगा, देखिए यहां पर आपका लिखा हुआ फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1, और इसमें आपका देखिए पैटर्न ऑफ सिलेबस सीबीटी 1। सीबीटी 1 का पैटर्न ऑफ सिलेबस जो हो जाएगा आपका क्या होगा बाबू, गौर से देखिएगा। पैटर्न ऑफ सिलेबस सीबीटी 1, ड्यूरेशन हो जाएगा आपका 60 मिनट का। टोटल एग्जाम जो आपका होगा, एग्जाम के लिए समय जो आपको मिलेगा वो 60 मिनट का ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, ये आप दिमाग में संभाल लीजिए। और नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए यहां पर 75, 2018 में भी 75 ही क्वेश्चन थे, इस बार भी 75 ही क्वेश्चन रहेंगे। और साथ ही साथ मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात कर ले तो 75 नंबर, जैसे 2018 में था वही काम यहां पर भी सिलेबस रखा गया है। 75 क्वेश्चन के लिए 75 नंबर पर क्वेश्चन 1 अंक, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग की बात क्या है वो भी थोड़ा देख लें हम लोग। यहां देखिए निगेटिव मार्किंग 1/3 निगेटिव मार्किंग आपका कर दिया गया है यहां पर। यानी निगेटिव मार्किंग अगर आप करते हो, क्वेश्चन गलत करते हो, 1/3 अंक जो है आपका कट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो आप क्वेश्चन गलत करते हैं उसका नंबर तो जाएगा ही, एक एक्स्ट्रा नंबर आपका 1/3 कट भी जाता है। तो ये बड़ा ही निगेटिव का काम जो होता है रेलवे की तैयारी करने वाले, खास करके जो बच्चे आगे चल के आपका सीबीटी 2 होगा, फिर साइको टेस्ट होगा, तो आपको निगेटिव से अभी से बचना है,
क्योंकि साइको टेस्ट में 100% निगेटिविटी का ही चेकिंग होता है। तो आप लोग यहां पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। और उसकी बात मैं कर लूं सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाला है, तो आप गौर से देखिएगा। यहां पर आपको दिख रहा होगा एक सब्जेक्ट, यहां पर मैथमेटिक्स दिख रहा होगा, मैथमेटिक्स। और ये मेंटल एबिलिटी की बात कर रहा हूं तो मैं रीजनिंग का टीचर हूं, और रीजनिंग हो गया मेंटल एबिलिटी, यानी रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहने वाला है आपका। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस पे, तो यहां देखिए आगे आपका जनरल साइंस। अब देखिएगा यहां पर जनरल साइंस यानी साइंस आप तो समझ नहीं रहे हैं। साइंस जो होता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर सोशल साइंस जो भी होता है आपका, कहने का मतलब हुआ एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन इसमें रह सकते हैं। और यहां पर जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स रहेंगे, कुछ साइंस के भी क्वेश्चन रह सकते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे इसमें, स्पोर्ट्स से, कल्चर से। यानी कहने का मतलब हुआ जीके का जो सिलेबस आप पढ़ते हैं आए दिन मार्केट में रह करके, वही सिलेबस आपका जीके और साइंस का रहने वाला है। जो रीजनिंग आप पढ़ते हैं, रीजनिंग में मैं बता दूं आपको, रीजनिंग में आपका लॉजिकल सेक्शन से भी क्वेश्चन रहने वाला है, और नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन रहने वाला है, और वर्बल से भी क्वेश्चन रहने वाला है। ये तीनों सेक्शन से आपको रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन आपका जो है रीजनिंग से रहने वाला है। तो मैं आपको रीजनिंग बताऊंगा बेहतर ढंग से, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से। ऑनलाइन तो मैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको रीजनिंग बताऊंगा, साथ ही साथ ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं हमसे तो बेस्ट रीजनिंग बाय सुकेश सर आप सर्च कीजिएगा। पटना के कंकरबाग में टेम्पो स्टैंड में मैं ऑफलाइन भी रीजनिंग पढ़ाता हूं। अगर आपको लगता हो कि एएलपी की तैयारी करने के लिए अपने धार को तेज करें, अगर एएलपी में अपनी सीट पक्की करनी हो, तो आप रीजनिंग के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं पढ़ने के लिए। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी मददगार रहेगा ये बुक। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ये प्रैक्टिस वर्क बुक है। सॉल्व पेपर भी इसमें है। टोटल 40 सेट्स हैं। 40 सेट्स का संपूर्ण व्याख्या, एक एक क्वेश्चन का बारीकी ढंग से व्याख्या किया गया है। संपूर्ण इसका हल जो है इतना करेक्टेड है, आंसर भी इतना सही है कि बता नहीं सकता मैं। दूसरा आप देखिए यहां पर 2018 में पिछले वर्ष जो 2018 में एग्जाम हुए थे, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 18 के, उसका ये बुक आपका है। पिछले बार एग्जाम जो आया था, वैकेंसी आया था, उसमें असिस्टेंट लोको पायलट के साथ टेक्नीशियन का भी वैकेंसी अटैच था। लेकिन इस बार टेक्नीशियन नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एएलपी का ही वैकेंसी है, जिसके लिए कि आपको ये दोनों बुक काफी मददगार आपके लिए साबित हो सकता है। तो आप लोग अपने नजदीकी दुकान से जाइए, फटाफट से किताब खरीदिए। और देर नहीं, देर हो गई तो ट्रेन छूट जाएगी, देर हो गई तो ट्रेन छूट जाएगी। ड्राइवर बन नहीं पाओगे, कोई और ड्राइवर बनकर गंतव्य तक पहुंच जाएगा। इसीलिए आपको अगर ट्रेन पकड़नी है, ड्राइवर बननी है, गंतव्य तक पहुंचना है, लक्ष्य को निर्धारित कर लो, लक्ष्य भेदने का टेक्निक डेवलप कर लो, और अपने अपने गुरुजनों के सानिध्य में लग जाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये ध्यान रखिएगा बाबू। 6 साल के बाद ये मौका मिला है, इस बार अगर नहीं करोगे तो फिर कब आएगा वैकेंसी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जुड़ जाइए नए जोश जुनून के साथ। फिर से हम लोग मिलेंगे नए क्लास को लेकर के। एएलपी का क्लास भी चलाएंगे यहां पर आपको यूट्यूब के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।